दोस्तों, हर देश में करेंसी के साथ देश की प्रतिष्ठा जुड़ी होती है। आपको पता ही होगा, आज रुपए की कीमत तेजी से गिर रही है। भारतीय मुद्रा यानी रुपए का मूल्य डॉलर के मुकाबले काफी कम हो चुका है। देश जब आजाद हुआ तब एक रुपया एक डॉलर के बराबर था। तब देश पर कोई कर्ज नहीं था। फिर जब 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना लागू हुई तो सरकार ने विदेशियों से कर्ज लेना शुरू किया और फिर रुपए की कीमत लगातार कम होने लगी। ऐसे कई फैक्टर्स हैं जिससे भारतीय रुपए की कीमत कम हो रही है। रुपए में गिरावट के कारण माल और सेवाओं की कीमतें, महंगा पेट्रोल और विदेशों में भ्रमण अधिक महंगा हो रहा है। दोस्तों, अब देखते हैं कैसे तय होती है भारतीय रुपए की कीमत। रुपये कमजोर या मजबूत होने पर हमारे अर्थतंत्र पर कैसा असर होगा, ये सब जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हर देश के पास दूसरे देशों की मुद्रा होती है जिससे वे लेन देन यानी सौदा करते हैं। इसे विदेशी मुद्रा भंडार कहते हैं। समय समय पर इसके आंकड़े रिजर्व बैंक की तरफ से जारी होते हैं। भारत के पास जितना कम डॉलर होगा, डॉलर का मूल्य उतना बढ़ेगा। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में अगर किसी मुद्रा की मांग बढ़ती है तो उसका मूल्य उस मांग के हिसाब से बढ़ता है। भारत या कोई भी देश अपने जरूरत की वस्तुएं या तो खुद बनाते हैं या उन्हें विदेशों से आयात करते हैं, और विदेशों से कुछ भी आयात करने के लिए आपको उन्हें डॉलर में चुकाना पड़ता है। रुपए की कीमत पूरी तरह उसकी मांग एवं आपूर्ति पर निर्भर करती है। अमेरिकी डॉलर वैश्विक करेंसी है और इसीलिए ज्यादातर देश इंपोर्ट का बिल डॉलर में ही चुकाते हैं। विदेशी मुद्रा भंडार के घटने और बढ़ने से ही देश की मुद्रा पर असर पड़ता है। दोस्तों, अब देखते हैं हमारे देश में विदेशी मुद्रा कैसे बढ़ेगी, हमारे देश में डॉलर्स कैसे आएंगे। नंबर 1, एक्सपोर्ट। हमारे देश में बनी हुई वस्तु का हम एक्सपोर्ट विदेशों में करते हैं और उनसे हमें भुगतान के रूप में विदेशी मुद्रा डॉलर्स में प्राप्त होती है। नंबर 2, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। विदेशों की कंपनियां जब देश में अपना कारोबार शुरू करती है या विदेशी निवेशक हमारे देश में उद्योग या शेयर बाजार में निवेश करते हैं, तब भी हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। नंबर 3, विदेशों में रहने वाले भारतीय। हमारे भारतीय लोग जो विदेशों में नौकरी करते हैं, जब वो भारतीय विदेशी से कमाया हुआ डॉलर्स देश में भेजते हैं, तब भी हमारा विदेशी मुद्रा का भंडार बढ़ता है। हमारे देश में हो रहे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में संतुलन होना आवश्यक है। यदि ये संतुलन खराब होता है तब विदेशी मुद्रा की कमी हो जाती है, जिसे करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं। अभी भारत देश करंट अकाउंट डेफिसिट की समस्या से गुजर रहा है, जिसकी वजह से हमारी मुद्रा लगातार कम हो रही है, जिससे रुपये का मूल्य लगातार गिरता जा रहा है। दोस्तों, अब देखते हैं ऐसी कौन सी वजह है कि रुपया डॉलर से कमजोर है। दोस्तों, बढ़ती हुई महंगाई के कारण रुपये के मूल्य में गिरावट हो रही है। अमेरिका में महंगाई 2 से 3% बढ़ती है, जबकि भारत में 4 से 5% से लेकर कभी कभी 10% या उससे भी अधिक हो जाती है। अमेरिका की जीडीपी हमसे बहुत अधिक है। साथ ही अमेरिका में ब्याज की दर भारत में प्रचलित ब्याज के रेट से बहुत नीचे होती है। इसका सीधा मतलब यह है कि रुपये की खरीद करने की शक्ति डॉलर की तुलना में लगातार बहुत तेजी से गिरती जा रही है। यही कारण है कि रुपया डॉलर से कमजोर है। दोस्तों, अब देखते हैं अगर $1 1 रुपये के बराबर हो जाता तो क्या फायदे और क्या नुकसान होते। भारत के लिए इंपोर्ट रेट्स मतलब कि आयात की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। हर वो सामान जो हम आयात करते हैं वो काफी सस्ते हो जाएंगे। यह सिचुएशन हमारे लिए काफी फायदेमंद साबित होगी। लग्जरियस गुड्स की कीमत जमीन पर आ जाएगी। हर वो सामान जो बाहर देश से आयात होकर भारत में आते हैं वो बिल्कुल कम दामों में मार्केट में आराम से मिल जाएगा। चाहे वो फ्रिज हो या महंगा आईफोन, सभी के गिरते दाम होंगे। हम सब जानते हैं कि भारत क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। अगर $1 1 रुपये के बराबर हो जाता तो ट्रांसपोर्ट बेहद सस्ता हो जाएगा और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सस्ती हो जाएगी, जो कि भारत की अर्थव्यवस्था के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। दोस्तों, सीधी बात है, जिसके इतने फायदे होते हैं उसके कुछ नुकसान भी होते हैं। अब देखते हैं अगर $1 1 रुपये के बराबर हुआ तो क्या नुकसान हो सकता है। दोस्तों, मैंने बताया $1 1 रुपये बराबर होने पर हमारा आयात सस्ता हो जाएगा, तो दूसरी ओर अब एक्सपोर्ट में हमें नुकसान शुरू होगा। कोई भी राष्ट्र हमसे महंगा सामान क्यों खरीदेगा, जबकि उस राष्ट्र को बाहरी दुनिया में हमसे सस्ता सामान मिलेगा। तो भारत को एक्सपोर्ट के मामले में नुकसान हो सकता है। अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करें तो बाहर के राष्ट्र को सस्ते में भारत में लेबर मिल जाते थे, लेकिन $1 1 रुपये के बराबर होने पर बाहरी देशों के लिए इंडियन लेबर कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या बढ़ सकती है।
दोस्तों, इंपोर्टेड सामान की जगह भारत में बनी देशी वस्तुओं का उपयोग कीजिए। खासकर चीन में बनी सामग्री का परित्याग कीजिए। दोस्तों, शायद रुपए की कीमत गिरने में सरकार से अधिक जनता ही दोषी है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हमारे हर एक वीडियो आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।